सुंदर पिचाई सीईओ ऑफ गूगल और गूगल डॉक्स, गूगल मैप्स, गूगल के करता धरता। आपको पता ही होगा भाई सुंदर पिचाई कौन है। अगर आप नहीं जानते तो इसमें मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर्च कर लो। तो भाई देखो, सुंदर पिचाई का भी एक इंटरव्यू आया बीबीसी के साथ। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ बातें कही जिसके बारे में बात करने वाला हूं आज मैं। उन्होंने कहा कि वो 20 से ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं, 20 से। ऐसा क्यों करते हैं वो? और वो अपना पासवर्ड जल्दी जल्दी बदलते ही नहीं है। तो क्या उनको अपनी सिक्योरिटी की चिंता नहीं है? वो अपने पासवर्ड क्यों नहीं बदलते? और उन्होंने ये भी कहा कि जो ओपन इंटरनेट है, फ्री इंटरनेट है, वो अंडर अटैक है। ये स्टेटमेंट मिस्टर पिचाई ने दी है, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मिस्टर पिचाई की पहली बात करते हैं कि वो 20 डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। सो उन्होंने ये तर्क दिया कि मैं अलग अलग चीज के लिए अलग अलग फोन इस्तेमाल करता हूं और मैं अलग अलग फोन्स को टेस्ट करता रहता हूं, क्योंकि वो गूगल में काम करते हैं, एंड्रॉयड वगैरह शायद उनके अंडर में ही आता है। सो ये तो स्वाभाविक बात है कि भाई उनको टेस्ट करना है, कंपनी का देखना है सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फोन इस्तेमाल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई कमी नहीं है फोनों की। सुंदर पिचाई के पास फोनों की कमी क्या होगी? गूगल का अगर कोई सीईओ है या गूगल का कोई इतना बड़ा एम्प्लॉय है, तो मुझे नहीं लगता उसको एक फोन के लिए कोई इशू होगा। उनकी तो मतलब क्या ही बोले। तो इसलिए उन्होंने कहा कि उनके बच्चे इथेरियम माइन कर रहे हैं। उनका बच्चा है जो इथेरियम माइन कर रहा है, और उनका बच्चे को मना नहीं करते यूट्यूब सर्फ करने से। ये इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने देना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी के साथ चलने देना चाहते हैं। अब आप ये बात बोलोगे कि सागर भाई ये कोई बहुत बड़ी बात है क्या? सुंदर पिचाई का बेटा अगर या उनका बच्चा अगर कोई यूट्यूब सर्फ कर रहा है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है। नॉर्मली आप देखोगे ना, ये जितने भी बड़े टेक में काम करने वाले लोग होते हैं, ये अपने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं। खुद मार्क जकरबर्ग भी अपनी बेटी को फेसबुक से बहुत दूर रखता है। क्यों? मार्क भैया हमारे बहुत दूर रखते, क्यों रखते? अपने बच्चों को वो पर्यावरण दिखाते हैं, बाहर की जगह दिखाते हैं, कैंपिंग के लिए ले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए ले जाते हैं। लेकिन दूसरे लोगों को ये फेसबुक एडिक्शन सर्व करते हैं। सो ऐसा बोलते हैं ना कि जो दारू बेचता है वो पीता नहीं है। ठीक है, तो ये लोगों को एडिक्शन डालते हैं ऐसी चीजों की, लेकिन अपने घर में, क्योंकि इनको ये बात मालूम है कि फेसबुक की एडिक्शन एक बार हो गई। और आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो फेसबुक अभी भी जिनको इंट्रोड्यूस हुआ, वो सारे दिन फेसबुक चलाते रहते हैं और वो अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं बिताते। ये पेरेंट्स के साथ है, हमारे यहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या है कि वो फेसबुक ही चलाते रहते हैं, तो बच्चों को भी एडिक्शन होता है। याद करो, जो पहली बार आपने फेसबुक देखा था तो एक एडिक्शन हुई थी ना। तो हमने काफ़ी वक्त अपना वेस्ट किया है फेसबुक में। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है फेसबुक पे अपना। और अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो ना, तो आप ज़िंदगी में जो करना चाहते हो या जो आपका गोल है ना, वो कहीं साइड हो जाता है। सो अगर पेरेंट्स आपके या बूढ़े बुजुर्ग लोग अगर फेसबुक पर ज़्यादा हैं, तो वो आपके साथ वक्त नहीं बिताते, जो कि आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो ये तो नो डाउट एक एडिक्शन है। फेसबुक एक एडिक्शन है जो कि हर जगह माना गया है। अब ये सिद्ध हो चुकी है बात कि फेसबुक को चलाना एक तरह का नशा है। जैसे डोपामिन आपको नशे से मिलता है, सेम चीज़ आपको फेसबुक से भी मिलती है। सो इसीलिए बहुत बड़ी बात है कि सुंदर पिचाई, मिस्टर पिचाई अपने बच्चे को यूट्यूब चलाने देते हैं। अब उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो जो भी है। अब बात आती है कि वो पासवर्ड इतनी जल्दी क्यों नहीं बदलते। उन्होंने कहा कि पासवर्ड अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बदलोगे तो ज्यादा चांसेस है कि आप अपने पासवर्ड को भूल जाओगे कि आपने क्या रखा था, और पासवर्ड डालने से ज्यादा आप उसमें फॉरगेट पासवर्ड वाला सिलेक्शन करोगे। ये बिल्कुल सही बात है, ये हमारे साथ भी होता है। क्योंकि अब 2007 से मैंने इतनी वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाए कि हम लोग बहुत लफड़ा होता है। उससे बेटर है, उन्होंने कहा, उससे बेटर है कि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करो। ये बहुत ही एक सिक्योर तरीका है लॉगिन करने का। और आपको जितने भी अकाउंट हैं, और अगर वो वेबसाइट या सर्विस आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अलाउ करती है, तो आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। मेरी नज़र में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब इन लोगों से पता है ना, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मार्क जुकरबर्ग है, वो अपने कंप्यूटर के वेबकैम के आगे टेप लगा देते हैं, लैपटॉप के आगे। उनको कोई सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, वायरस बचने वाले सॉफ्टवेयर के पैसे की कोई कमी है क्या? बट फिर भी वो चीज़ करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं अभी भी ये फुली ट्रस्ट नहीं करते इन टेक्नोलॉजीज़ पर। इनके कुछ ना कुछ तो लफड़े होते हैं, इसलिए ये लगा देते हैं, मतलब मशीनों के लफड़े होते हैं। सो ये बात है। अब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको 100% लगाना ही चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ, सब जितने भी सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं सब ये बोलते हैं। अब आखिरी बात उन्होंने जो एक चीज़ कही कि जो फ्री इंटरनेट है, जो वो अंडर अटैक है। फ्री इंटरनेट अंडर अटैक ये नहीं है कि भाई हैकर्स उस पर अटैक कर रहे हैं। खैर वो तो बात है, जैसे वर्क फ्रॉम होम हुआ है इंडिया में, तो साइबर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये तो एक सब जानते हैं लोग यार। जितना ज़्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, जितना कंप्यूटर इस्तेमाल करेंगे, उतने हैकिंग अटैक्स होंगे और डेटा ब्रीचेस वगैरह ये सब बहुत हुई है, राइट। बट यहाँ पर उनका ये कहने का मतलब नहीं है। यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि देखो भाई, गूगल एक कंट्री में काम करता नहीं है, ये अलग अलग कंट्रीज में काम करता है और दुनिया की अलग अलग देशों में है।
अलग अलग देशों के कानून और इंटरनेट के प्रति रवैया अलग अलग सरकारों का और अलग अलग देशों का अलग हो सकता है। अब इस चीज को बहुत ज्यादा रोक लगाई जा रही है, इस पे रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। सो जो फ्री इंटरनेट है, दैट मीन्स ऐसा इंटरनेट और ऐसा वेब जो सभी लोगों के लिए समान रूप से अवेलेबल है, फ्री इंटरनेट। अब वो वैसा नहीं हो रहा है। अलग अलग देश अलग अलग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। जैसे चाइना गूगल को बैन कर देता है, चाइना में बहुत सारी वेबसाइट बैन है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो फ्री इंटरनेट पर जो चीज़ें मिलती हैं उनको रोक लगा रहे हैं, उनकी आईपी बैन कर रहे हैं। तो पूरा इंटरनेट, सेम इंटरनेट हर किसी को नहीं मिल पा रहा। आप भी जानते होंगे कि हमारे भारत में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो खुलती नहीं हैं। अब वो किसी भी कैटेगरी की हो सकती हैं, वो एडल्ट वेबसाइट्स हो सकती हैं, वो कोई और फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, वो इंडिया में नहीं खुलते, लेकिन वो कई दूसरी कंट्री में खुलते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो इंडिया में खुलती हैं, जो दूसरे देशों में नहीं खुलती। जैसे चाइना की एक वेबसाइट है शायद बिली करके, वो चाइना में खुलती है और बहुत सारे देशों में नहीं खुलती। सो ये आप समझ रहे हैं। तो मतलब इंटरनेट अब एक सब्जेक्टिव चीज हो गई है और अलग अलग देशों के लिए वो भाई अलग अलग हो गया है, जो कि होना नहीं चाहिए। इस चीज को उन्होंने कहा कि जो फ्री इंटरनेट है वो अंडर अटैक है। और जो इंटरनेट और वेब का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि वो पूरी दुनिया को जोड़े और इंटरनेट और वेब पूरी दुनिया के लिए एक ही हो। अगर इंटरनेट और ये वेब पूरी दुनिया के लिए एक नहीं होता तो पूरी दुनिया इससे कनेक्ट ही नहीं होती। समझ गए आप मेरी बात? एक मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अगर इंडिया ने अपना एक अलग इंटरनेट बनाया जो कि सिर्फ इंडिया को ही जोड़ता है, उसके तार बाहर से किसी भी कंट्री से जुड़े हुए नहीं है, तो इंडिया नेट, मान के चलो इंडिया का एक अलग इंटरनेट है, तो हम उस इंटरनेट से क्या दूसरे कंट्री के लोगों के साथ बात कर पाते, कनेक्टेड रह पाते? नहीं, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है वो सिर्फ इंडिया नेटवर्क है। तो उसको इंटरनेट कहना गलत होगा, लेकिन वो हमारा पर्सनल इंटरनेट है, उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। फिर वो हमें दूसरी दुनिया नहीं, दूसरे कंट्री के लोगों से कनेक्ट ही नहीं करता, अगर स्टार्टिंग से ही ये चीज होती। लेकिन अब ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं वेब और ये इंटरनेट खतरे में है, क्योंकि हो सकता है कि हम जिस वेबसाइट के थ्रू दूसरे कंट्री के लोगों से बात करना चाहें वो वेबसाइट उस कंट्री में चलती ही ना हो। इस चीज को उन्होंने कहा कि भाई फ्री इंटरनेट खतरे में है, और ये वाकई में सही बात है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, और दूसरे सरकारों को, दूसरे देशों को एक समिति बनानी चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, एक संगठन बनाना चाहिए जो फ्री इंटरनेट के ऊपर काम करे और लोगों को इंटरनेट तो एज इट इज प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ नया जानने को मिला तो मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको मेरी इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिला था, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जो कि मैं यूट्यूब वालों से बात कर रहा हूं तो उन्होंने बोला अपनी ऑडियंस से आप पूछिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि आपको नोटिफिकेशन मिला? हाँ, नोटिफिकेशन मिला, लिख दीजिए। अगर आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई सवाल है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हैकिंग सीखना चाहते हैं आप, इथिकल हैकिंग सीखना चाहते हैं, क्योंकि लीगल है, इलीगल नहीं है, लीगल प्रोफेशन है। मैं सिखाऊंगा आपको इथिकल हैकिंग, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।